हेलो एवरीवन, मैं अवनीश और उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। भाई इस वीडियो में बात करेंगे अपने मेडिकल से रिलेटेड, जो मेडिकल में क्या पूछा जा मतलब क्या चेक किया जाता है और क्या नहीं चेक किया जाता है। आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ। भाई उनमें से बहुत से लोग झूठ वीडियो फैला रहे हैं और अच्छे चैनल वाले वो झूठ वीडियो फैला रहे हैं। एक वो 2016 वाला प्रपत्र ले लिया है कि भाई इसके अकॉर्डिंग वो होगा, मतलब मेडिकल होगा। भाई उसका कोई 2016 के प्रपत्र का कोई मतलब ही नहीं है अपने मेडिकल में, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं, मतलब मैं पूरा भी क्लियरिफाई करूंगा। मैं जल्दी में तेज़ बोल जाता हूँ तो थोड़ा सा स्लो बोलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसका कोई मतलब ही नहीं है, वैसे मेडिकल होगा ही नहीं जो उन्होंने 2016 वाला उठा के बोल रखा है। चाहे वो को तुम्हारे डॉक्टर साहब हों, चाहे वो तुम्हारे कोई टीचर हों, चाहे वो तुम्हारा कोई फेवरेट यूट्यूबर हो जैसे आप मानते हो, ठीक है। सब झूठ बोल रखा है। सबसे पहले वीडियो पूरा देखना, मैं मतलब बहुत चीज़ें बताऊँगा इसमें कि है क्या और होगा क्या चेक और रियलिटी क्या है, ठीक है। और उसके और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। सब्सक्राइबर बहुत कम है तो सब्सक्राइब भी करना। चलो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले 2016 वाले प्रपत्र को ही ख़त्म करें। जो 2016 वाला प्रपत्र उठा रखा है ना, वो भाई उनके लिए है जो पीपीएस ऑफिसर हैं, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा नियमावली 2016, और इस प्रपत्र में जो लिखा हुआ है ना, वही बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा और ऐसे ऐसे नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। उसमें आधी चीज़ें हैं वो फॉलो की जाती हैं, नो डाउट। उसकी आधी चीज़ें अपने कांस्टेबल वाले में फॉलो की जाती हैं, लेकिन उसकी सब चीज़ें फॉलो नहीं की जाती हैं। उसमें तो भाई यूरिन टेस्ट भी लिख रखा है कि यूरिन टेस्ट भी होगा। कहीं होता है यूरिन टेस्ट यूपी पुलिस में, ठीक है। उसमें बोल रखा है कि भाई जो सूजन आ जाती है एंड को उसमें, भाई उसका भी मतलब वो भी चेक होगा। कुछ नहीं चेक होता है यूपी पुलिस में, ठीक है। और उसमें वो बोल रखा है कौन सी बीमारी होती वो यार, अरे मैं बस सीधे बोल रहा यार, इंग्लिश का मुझे पता नहीं। मतलब इसमें लिख रखा है कि अंडवृद्धि, गंभीर स्तर का मोतीचरा, स्फीतसिरा या बवासीर से ग्रसित ना हो। ये सब बकवास बकवास लिख रखी है, ठीक है। ये भाई जो पूरा रूल है वो पीपीएस ऑफिसर्स के लिए है, जो पीसीएस से सिलेक्ट होकर के जाते हैं, जो अपने डिप्टी एसपी रैंक के होते हैं, ठीक है। उनके लिए ये पूरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। कांस्टेबल के लिए कोई मतलब ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए दूसरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि उस वो फॉलो होगा। उसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो चीज़ें फॉलो होंगी, ठीक है। इनमें बहुत चीज़ें लिखी हैं और बहुत डिटेल में ये मेडिकल होता है इनका, बट अपना इतना डिटेल में मेडिकल नहीं होगा, ठीक है। इसमें एक पॉइंट लिख रखा है जो ये 2016 वाला है, इसमें एक पॉइंट लिख रखा है, आप इसमें देखिएगा। 6 नंबर पे लिख रखा है कि मूत्र की जांचकर्ता की उपस्थिति में निकाले गए जांच की जानी चाहिए और परिणाम को अभिलिखित किया जाना चाहिए। जबकि यूपी पुलिस में कोई यूरिन टेस्ट होता ही नहीं है, ठीक है। तो भाई ये यूपी पुलिस के लिए है ही नहीं। सबसे पहली बात ये है जो ये यूट्यूबर बता रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि यूपी पुलिस के लिए क्या है। जो वो बता रहे हैं उन्हें छोड़ो, ठीक है। मतलब मैं पिछले कल से मैं परेशान हूँ, जब से मैंने इन लोगों का वीडियो देखा कि भाई ये कहाँ से आ गया। मैंने तो इंद्रजीत भैया की वीडियो देखी थी, उन्होंने तो ये कुछ बताया ही नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता, वो झूठ बोलते हैं। देखो सबसे ऑथेंटिक मुझे जो लगते हैं इंद्रजीत भैया लगते हैं, ठीक है। मैं सीधी से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके, अगर कुछ ऑथेंटिक जानकारी चाहिए ना तो उनसे ले लो, उनसे अच्छी जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी कोई नहीं दे पा रहा है, ठीक है। अब देखो यूपी पुलिस में मेडिकल टेस्ट में होता क्या है वो भी मैं बता दूं थोड़ा सा। देखो यूपी पीआरबी की वेबसाइट पे जाओ और इसमें लिखो मैनुअल सिविल पुलिस, ठीक है। उसमें लिखा हुआ सर्विस, मतलब यूपी पीआरबी की वेबसाइट पे जाओ, उसमें मैनुअल में जाना, ठीक है। उसमें लिखा होगा सर्विस मैनुअल ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस, सिविल पुलिस कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल, उस सेक्शन में जाना। इसमें भाई बहुत सारे पीडीएफ्स होंगे डाउनलोड करने के लिए। इनमें आप देखना लेटेस्ट कौन सी है। लेटेस्ट है भाई उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल सर्विस फर्स्ट अमेंडमेंट रूल 2017, ठीक है। ये है। इससे जस्ट पहली वाली पे जाओ, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल सर्विस रूल 2015, ये आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है। मतलब ज़रूरत नहीं है उसकी, मैं बता रहा हूँ बात क्या है। तो जब वो आप डाउनलोड करेंगे 2015 वाली, इसमें आप देखेंगे जा करके पेज नंबर, इसमें आप देखेंगे जाकर के पेज नंबर 16 और 17 पे, ठीक है। 16 पे परिशिष्टि 3 है, नियम 15(6) देखें, सीधी भर्ती के लिए चिकित्सकीय परीक्षण, ठीक है। इसमें इन्होंने लिख रखी हैं कि भाई जो सीएमओ साहब होंगे अपने डिस्ट्रिक्ट के, वो 3 डॉक्टर्स की कमेटी गठित करेंगे। जो भी गठित करें 3 डॉक्टर्स होंगे उसमें, ठीक है। जो ये बोल रहे हैं ना कि भाई जहाँ कम डॉक्टर होंगे वहाँ कम होंगे, जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ ज़्यादा डॉक्टर हो सकते हैं, ऐसा बकवास मत करो जब जानकारी नहीं है तो। मतलब मुझे आती गुस्सा यार, मैं हूँ लॉ का स्टूडेंट, तो सीधी सी बात है, और मुझे चीज़ें पचती नहीं अगर मुझे कुछ भी गड़बड़ लगे तो कुल मिला के पढ़ो यार, क्यों नहीं पढ़ रहे हो। बस आए मुंह उठा के वीडियो बनाया और चले गए, ठीक है। तो इसमें साफ साफ लिख रखा है, आप इसमें देखो, इसमें साफ साफ लिख रखा है कि भाई 3 डॉक्टर होंगे, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें शुरू में ही लिखा हुआ है भाई परिशिष्टि 3 नियम 15(6) देखें, सीधी भर्ती के लिए चिकित्सीय परीक्षण, 3 डॉक्टर होंगे। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो कि सीएमओ साहब के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। तो
उसके अलावा ये मतलब ये 3 डॉक्टर आपका मेडिकल करेंगे। अब इसमें आओ टिप्पणी में, नीचे लिखा है पेज नंबर 17 पे टिप्पणी, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये नहीं लिख रखा है कि क्या क्या चेक किया जाएगा, बस टिप्पणी में थोड़ी सी चीज़ें लिख रखी हैं कि ये देखा जाएगा। और कुल मिला के चिकित्सा का मतलब चिकित्सीय परीक्षण का मतलब ये है कि एज ए कांस्टेबल आपको अपनी ड्यूटी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आप इतने स्वस्थ होने चाहिए, ठीक है, कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सको, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए अब ये बात कहाँ लिखी है कि ड्यूटी परफॉर्म कर सको, उसकी भी बात कर ले। उसके लिए कि ड्यूटी परफॉर्म कर सको उसके लिए लिखा है, आप पेज नंबर 4 पे जाओ, 4 पे शारीरिक स्वस्थता लिखी है पॉइंट नंबर 13 में, ठीक है। मैं अपनी टैबलेट में पूरी PDF खोले हूँ, इस तब बता रहा हूँ मैं, कोई अपने मतलब अपने पास से नहीं बता रहा हूँ। इसमें लिखा है शारीरिक स्वस्थता में किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्य का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व उससे अपेक्षा की जाएगी वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाए, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है और यहीं पे टिप्पणी लिखी हुई, टिप्पणी ये 2 जगह लिखी हुई है, यहाँ पर भी टिप्पणी लिखी हुई है। टिप्पणी में ये लिखा हुआ है कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, और जो मैंने उधर बताया है 16-17 पेज नंबर पे, वहाँ पर भी टिप्पणी लिखी हुई है। दोनों सेम टिप्पणी है, तो पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो, यहाँ पे पढ़ो, इसके नीचे टिप्पणी लिखी हुई है कि चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थी की यथास्थित ऊंचाई, सबसे पहली चीज़ ऊंचाई नापी जाएगी, उसके सीना को नापा जाएगा और भार के माप के लिए विहित शारीरिक मानक परीक्षण करेगा, ठीक है, परीक्षण करेगा। और नौकनी सिंपल सी बात है, चेक की जाएगी। बोलेक्स, फ्लैट फीट्स, वेरिकोज वेंस, दूरदृष्ट एवं निकट दृष्ट, कलर ब्लाइंडनेस, पूर्ण और आंशिक, सिरवट परीक्षण और सिरवट परीक्षण जिसमें रीनेज परीक्षण, बेवर्स परीक्षण और वर्टिको परीक्षण, फिर वाकदोष आदि समाविष्ट हैं तथा ऐसी अन्य कमियां जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर सूचित किया जाए का भी परीक्षण करेगा। कुल मिला के इतनी तो आपकी चेक होंगे ही होंगे। मैं फिर बता रहा हूँ भाई, मेडिकल में सिर्फ इतनी चीज़ें चेक होंगी जो इसमें लिख रखी हैं। आगे और भी चीज़ें हैं वो मैं बात करूँगा, अगर हो सकती हैं चेक या नहीं हो सकती, इतनी चीज़ें चेक होंगी। लंबाई, सीना, ठीक है, और लड़कियों के लिए भार, क्योंकि वेट होता है लड़कियों को, लड़कों के लिए नहीं होता है, ठीक है। और नौकनी, ठीक है, सीना, लंबाई और वेट हो गया लड़कियों का। फिर आओ सबके लिए, नौकनी, बोलेक्स, फ्लैट फीट, वेरिकोज वेंस, दूरदृष्टि और निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस पूर्ण या आंशिक है कैसा है, और सिरवट परीक्षण, और सिरवट परीक्षण में जिसमें रीनेज परीक्षण, बेवर्स परीक्षण और वर्टिको परीक्षण, ठीक है। फिर वाकदोष आप बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते, मतलब हकला के बोलना वो वाला, आदि समाविष्ट हैं। अब यहाँ पे एक लाइन और लिखी है, तथा ऐसी अन्य कमियों जैसा राज्य सरकार द्वारा समय पर अधिसूचित किया जाए का भी परीक्षण करेगा, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई भाई। ये था 2015 वाला सर्कुलर, ठीक है, 2015 वाला सरकारी गजट था। आप देख लो, जो प्रकाशित हुआ था 2 दिसंबर 2015 को। ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए है। हेड कांस्टेबल कैसे बनते हैं, प्रमोशन से बनते हैं, ठीक है, बट कुल मिला के अपने कांस्टेबल के लिए ये है। अब यहाँ पे भाई 2017 में आई योगी जी ने भाई क्या किया, इसमें अमेंडमेंट करवा दिया। हम पता नहीं कब हुआ, 2017 में हुआ कुल मिला के, योगी जी ने करवाया हो या किसी ने भी करवाया हो, डेट देख के बता रहे हैं। हाँ, 17 अगस्त 2017 को हुआ इसमें अमेंडमेंट, ठीक है। अमेंडमेंट में इन्होंने जो ये परसिस्टी थी, मतलब जिसके बारे में ये बता रखा था कि मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाए, ये इन्होंने तीनों चीज़ें निकाल दी। यहाँ पे अमेंडमेंट में साफ साफ नीचे लिखा है पॉइंट नंबर 8 पे, उक्त नियमावली में परसिस्टी 1, 2, 3 निकाल दिए जाएंगे। यहाँ पे हुआ खेल, मतलब खेल, मुझे नहीं पता क्या खेल हुआ क्या नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या है कि भाई कि ये तीनों चीज़ें निकाल दी गई। अब फिर मेडिकल टेस्ट कैसे होगा, क्योंकि चीज़ें ही चेक की जाती थी, अब ये निकाल दी, अब कैसे होगा। अब यहाँ पे इन्होंने डाल दी एक नई चीज़। वो नई चीज़ क्या है, अमेंडमेंट वाले में ये डाली है, ठीक है। वो नई चीज़ क्या है, यहाँ पे आप 6 का 2 दे, 6 का क्या देखो, 6 का 3 देखो, ठीक है। 6 का 3 क्या बोल रखा है कि चिकित्सकों के पैनल से युक्त एक चिकित्सा परिषद गठित करते हुए संबंधित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध करेगा, ठीक है। उक्त पैनल पुलिस विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित और कोडीकृत पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षण प्रपत्र के अनुसार चिकित्सा परीक्षा संचालित करेगा। अब ये जो है कि पुलिस भर्ती चिकित्सा, क्या नाम है इसका पूरा, पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र, ये हमारे DGP साहब जारी करेंगे कि भाई ये चीज़ें मेडिकल में चेक होनी चाहिए। अब DGP साहब क्या, वहाँ ब्लड टेस्ट अगर ऐड कर देते हैं तो भाई ब्लड टेस्ट भी होगा, वहाँ अगर कुछ यूरिन टेस्ट ऐड कर देते हैं तो भाई वो भी होगा। बट
अभी तक जो रहा है वहाँ उस हिसाब से होता रहा जो पहले इससे पहले वाले में बोला है कि नॉर्मल चीज़ें नौकरी वगैरह हाइट वेट और ये नॉर्मल चीज़ें चेक होने की, ठीक है। डीएनएस वगैरह कोई चेक नहीं होता, दांत भी नहीं लिख रखे हैं। बट यहाँ पे दांत क्यों चेक होते हैं फिर, क्योंकि वहाँ नहीं लिख रखे हैं, वहाँ आदि लिख रखा ना, आदि में सब चीज़ आ जाती है कि वहाँ कि डीजीपी साहब कौन सी चीज़ उसमें इंक्लूड कर दें, और डीजीपी साहब जो इंक्लूड करेंगे वो जो ऐसे मान लो स्टेट के जो चिकित्सा मुख्य मतलब चिकित्सा का जो सब कुछ देखते हैं, ऐसे मान लो आप जैसे पुलिस के डीजीपी साहब हो गए, ऐसे चिकित्सा के एक महानिदेशक साहब होते हैं, उनसे कंसल्ट करके करेंगे। अब यहाँ पे क्या ऐड होगा और क्या निकाला जाएगा ये अभी हम नहीं कह सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि शासन क्या चाहता है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली डीजीपी साहब वही करेंगे जो शासन चाहेगा। तो कुल मिला के ये है कि भाई यही चीज़ें चेक होती हैं, अगर कुछ नई चीज़ ऐड होती है तो वो सबके लिए ऐड होगी, और नहीं होगी तो भाई वही चीज़ ऐड होगी जैसे 2015 के हिसाब से अभी तक होता रहा है, ठीक है। इसमें कुछ घबराने की नहीं है, बट ये क्लियर है कि ये जो 2016 वाला दिखा रहे हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे चेक होगा, ऐसा कुछ नहीं चेक होगा, ठीक है। मतलब वो बिल्कुल गलत दिखा रहे हैं, ये मैं मतलब ये मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि भाई उतना नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये चीज़ें जो यहाँ पे लिख रखी हैं 2015 वाले में, शायद इतनी ही चीज़ें चेक हों, या फिर जो भी सर्कुलर में नई चीज़ आ जाए वो चेक हो जाए। बट कुल मिला के उम्मीद जहाँ तक है, जिस हिसाब से भर्ती जल्दी करवाने के विचार में है, यही चीज़ चेक होगी, और बहुत लाइट वो होगा, मतलब बहुत लाइट मेडिकल होगा। 3 ही डॉक्टर रहेंगे, इसके लिए परेशान मत हो कि जो बोल रहे हैं कि भाई अगर डॉक्टर अवेलेबल होंगे तो 4-5 भी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। 3 ही डॉक्टर रहेंगे क्योंकि इनके नियम में लिख रखा है। बट चेक क्या क्या चीज़ होगा ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम डीजीपी साहब क्या चाहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो वो सर्कुलर आएगा उसमें जो चीज़ होगी डॉक्टर भाई वही चीज़ चेक करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के मैं कल से परेशान था इसको लेकर के, और आज मुझे टाइम मिला तो मैंने इसके बारे में पढ़ा, पूरी पीडीएफ खुली है आपके सामने, ठीक है। इसके बारे में पढ़ा तो ये मुझे मिला। अब डीजीपी साहब का मुझे सर्कुलर नहीं मिला, मैं बहुत ढूंढ रहा, मतलब बहुत ढूंढा मैंने कि 2000 जो 17-18 के आसपास भर्ती हुई थी, किस में वो कंप्लीट हुई थी, 22 में जब भी हुई थी, उसका कुछ मुझे प्रारूप मिल जाए, कुछ मिल जाए, भाई वो नहीं मिला मुझे। मैं अगर मिल जाएगा तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। बट ये जो मैंने बताया 100% ऑथेंटिक है, ठीक है, और सीधे वेबसाइट से लिया गया है। बट वो 2016 वाला है 100% फेक है, मतलब फेक तो नहीं बोलूँगा मैं, फेक ही बोलूँगा यार, क्योंकि उसमें जो चीज़ें लिख रखी हैं उतनी पूरी नहीं होंगी। मतलब यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा ना एज ए कांस्टेबल, हम लोगों पे अप्लाई नहीं हो रहा भाई, वो पीपीएस ऑफिसर्स पे अप्लाई हो रहा है, डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर हैं जो पीसीएस से आए हुए हैं, उनके लिए अप्लाई हो रहा है। तो भाई हम क्यों वो देखें उसका, बस उसके थ्रू मतलब बच्चों को डराया जा रहा है कि तुम प्री मेडिकल करा लो, तुम ये करा लो, तुम वो करा लो, फलाना ढिमकाना, ठीक है। अगर ऑथेंटिक जानकारी चाहिए कि और क्या होता है तो भाई इंद्रजीत भैया की वीडियो देख लेना, तीसरी बार शायद बोल रहा हूँ मैं, और अगर इंद्रजीत भैया की वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कर दो, ठीक है भैया। और बाकी का चलो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, और थैंक यू, जय हिंद।